फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड हिंदी के वाक्य लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में 2 ऑप्शंस लिए हैं। उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है। हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ये सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य, मेरे साथ आओ। ऑप्शंस आर ए, कम विद मी, या बी, कम विद आई। राइट इज ऑप्शन ए, कम विद मी। विद के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। सो मी आना चाहिए, आई नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मैं किससे पूछूं। ऑप्शंस आर ए, हु डू आई आस्क, या डी, होम डू आई आस्क। राइट इज ऑप्शन बी, होम डू आई आस्क। हु का मतलब होता है कौन और हुम का मतलब होता है किससे। तो हुम आना चाहिए, हु नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, ओछी मानसिकता है आपकी। ऑप्शंस आर ए, यू हैव चीप मेंटालिटी, या बी, यू हैव चीप मेंटली। राइट इज ऑप्शन ए, यू हैव चीप मेंटालिटी। मेंटालिटी का मतलब होता है मानसिकता और मेंटली का मतलब होता है मानसिक रूप से। तो मेंटालिटी आना चाहिए, मेंटली नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। यह अच्छा लगता है। ऑप्शंस आर ए, इट साउंड्स गुड, या बी, इट स्पीक्स गुड। राइट इज ऑप्शन ए, इट साउंड्स गुड। साउंड गुड एक फ्रेज है, स्पीक गुड कोई फ्रेज नहीं होती। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, आपने मुझे चौंका दिया। ऑप्शंस आर ए, यू अमेजिंग मी, या बी, यू अमेज्ड मी। राइट इज ऑप्शन बी, यू अमेज्ड मी। अमेज्ड पास्ट फॉर्म आनी चाहिए। ए ऑप्शन में वर्ब है ही इनकम्प्लीट। अमेजिंग अपने आप में कोई कंप्लीट वर्ब नहीं होती। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, आप सीख जाओगे। ऑप्शंस आर ए, यू विल लर्न, या बी, यू विल लर्नड। राइट इज ऑप्शन ए, यू विल लर्न। विल या शेल इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, इसकी पास्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मैं यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। ऑप्शंस आर ए, आई हैव कम हेयर विथ लॉट्स ऑफ होप, या बी, आई हैव कम हेयर अलॉन्ग विथ लॉट्स ऑफ होप। राइट इज ऑप्शन ए, आई हैव कम हेयर विथ लॉट्स ऑफ होप। विथ आना चाहिए, अलॉन्ग विथ नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मौसम अचानक खराब हो गया है। ऑप्शंस आर ए, द वेदर हैज टर्न्ड बैड सडनली, या बी, द वेदर हैज टर्न्ड बैड सडनली। राइट इज ऑप्शन ए, द वेदर हैज टर्न्ड बैड सडनली। WEATHER का मतलब होता है मौसम और WHETHER का मतलब होता है कि हाँ या ना। तो वेदर मौसम के स्पेलिंग आने चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, बहाने मत बनाओ। ऑप्शंस आर ए, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, या बी, नो मेक एक्सक्यूजेस। राइट इज ऑप्शन ए, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इम्पेरिव सेंटेंस हमेशा डोंट से स्टार्ट होता है, नो से नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, आप हरी कमीज पहन लो। ऑप्शंस आर ए, पुट ऑन ग्रीन शर्ट टुडे, या बी, पुट ओवर ग्रीन शर्ट टुडे। राइट इज ऑप्शन ए, पुट ऑन ग्रीन शर्ट टुडे। पहनने की इंग्लिश पुट ऑन होती है, पुट ओवर नहीं होती। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। ऑप्शंस आर ए, एज वी थिंक एज वी बिकम, या बी, एज वी थिंक सो वी बिकम। राइट इज ऑप्शन बी, एज वी थिंक सो वी बिकम। सो आना चाहिए, दोबारा एज नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, यह सार्थक नहीं है। ऑप्शंस आर ए, इट इज नॉट वर्थ ए वाइल, या बी, इट इज नॉट वर्थ वाइल। राइट इज ऑप्शन बी, इट इज नॉट वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब होता है सार्थफुल, सार्थक या मीनिंगफुल। वर्थ ए वाइल कोई फ्रेज नहीं होती। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, आपका गुस्सा जायज है।
ऑप्शंस आर ए योर एंगर इज जस्टिफाइड या बी योर एंगर इज सेटिस्फैक्ट्री। राइट इज ऑप्शन ए योर एंगर इज जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब होता है जायज और सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक। तो संतोषजनक नहीं आना चाहिए, जायज आना चाहिए। सो जस्टिफाइड वर्ड आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मुझे अपना चार्जर नहीं मिल रहा है। ऑप्शंस आर ए आई कांट फाइंड माई चार्जर या बी आई कांट फाउंड माई चार्जर। राइट इज ऑप्शन ए आई कांट फाइंड माई चार्जर्स। मॉडल जितने भी हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, वुड, इन सब के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। कभी भी इनके साथ पास्ट फॉर्म नहीं आ सकती। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, तो क्या अगर वह आपकी बात नहीं मानता। ऑप्शंस आर ए व्हाट इफ ही डज नॉट ओबे यू या बी वट एवर इफ ही डजंट ओबे यू। राइट इज ऑप्शन ए व्हाट इफ ही डजंट ओबे यू। व्हाट आना चाहिए, वट एवर नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मैं अक्सर उनके घर जाता हूँ। ऑप्शंस आर ए आई ऑफन गो टू हिज होम या बी आई ऑफन गो टू हिज हाउस। राइट इज ऑप्शन ए आई ऑफन गो टू हिज होम। होम होता है जिस घर में हम रहते हैं, वो होम बन जाता है। जब तक हम उसमें रहते नहीं हैं तब तक उसको हाउस कहते हैं। तो होम आना चाहिए, हाउस नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, आप इस मुद्दे को क्यों खींच रहे हैं। ऑप्शंस आर ए वाई आर यू स्ट्रेच द इश्यू या बी वाई आर यू स्ट्रेचिंग द इश्यू। राइट इज ऑप्शन बी वाई आर यू स्ट्रेचिंग द इश्यू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए। सो आर और स्ट्रेचिंग आएगा। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, लगता है कहीं खो गए हो। ऑप्शंस आर ए यू सीम टू बी लॉस्ट समवेयर या बी यू सीम टू बी लॉस्ट एनीवेयर। राइट इज ऑप्शन ए यू सीम टू बी लॉस्ट समवेयर। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एनीवेयर का यूज नहीं करते। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, वह एक आध सप्ताह में चला जाएगा। ऑप्शंस आर ए ही विल गो इन ए वीक और सो या बी ही विल गो इन ए वीक एंड सो। राइट इज ऑप्शन ए ही विल गो इन ए वीक और सो। इन ए वीक और सो का मतलब होता है कि हफ्ता या हफ्ते के आसपास इतना ही समय लगेगा। इफ ए वीक और सो आता है, वीक एंड सो नहीं आता। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, इसकी मरम्मत करवाएं। ऑप्शंस आर ए गेट इट रिपेयर्ड या बी गेट इट रिपेयर। राइट इज ऑप्शन ए गेट इट रिपेयर्ड। गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती। सो रिपेयर्ड आना चाहिए, रिपेयर नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। And thank you for watching.